गुलामों को लेकर पहला जहाज 1550 में अफ्रीका से वेस्ट इंडीज रवाना हुआ, जहां गन्ने और तंबाकू की खेती के लिए गोरे लोगों को मेहनतकश लोगों की जरूरत थी। एक अनुमान है कि करीब 1 करोड़ अफ्रीकी लोगों को जबरन पश्चिमी अफ्रीका से अमेरिका के अलग अलग इलाकों में गुलामों की तरह ले जाया गया। उनकी यह यात्रा भी किसी अत्याचार से कम नहीं थी। बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में उन्हें ले जाया जाता था। इन गुलामों की मंडी लगती थी। अफ्रीकी व्यापारी जबरन उनके घरों से उन्हें उठाकर समुद्र के किनारे ले जाया करते थे मंडियों में। उन्हें जहाजों में भरकर अटलांटिक सागर के उस पार अमेरिका ले जाया जाता था उपनिवेशों में। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि अफ्रीका में उस दौर में जितने लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया गया, उतने ही लोगों की मौत गुलामों के तौर पर बिक्री के इंतजार या समुद्री जहाज में यात्रा के दौरान हो गई। बिक्री के इंतजार में गुलामों को जहां रखा जाता था, उन्हें स्लेव फोर्स कहा जाता था। अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिका और कैरिबियाई इलाकों में आज करीब 4 करोड़ की आबादी उन्हीं गुलामों की वंशज है। 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन दुनिया में गुलामों के व्यापार की सबसे बड़ी ताकत बना, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक अफ्रीका में बड़े पैमाने पर गुलामों की खरीद बिक्री बंद हो गई। यूरोपीय देशों, अमेरिका और कई उपनिवेशों में कानून बनाकर गुलामी को खत्म कर दिया गया। 1834 में ब्रिटिश स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट लागू हुआ। इसके बाद आजाद हुए लोगों ने कम पगार पर वेस्ट इंडीज के ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रवास का एक और तरीका शुरू हुआ, इंडेंचर्ड वर्कर, जिन्हें भारत में गिरमिटिया कहा गया। गिरमिटिया शब्द एग्रीमेंट का एक टूटा देसी रूप है। यह भी एक तरह की गुलामी थी जिसके लिए अंग्रेजों ने भारत के लोगों का इस्तेमाल किया। उन्हें प्रवास कर उन दूर दराज के इलाकों में ले गए जहां की बात उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सभी जगहों पर गन्ने, कपास, चाय की खेती और रेल परियोजनाओं पर काम करने के लिए भारत से लोगों को काम पर रखा गया। उन्हें एक एग्रीमेंट के तौर पर उन जगहों पर ले जाया गया। 1834 से लेकर पहले विश्व युद्ध के खत्म होने तक ब्रिटेन और भारत से ऐसे 20 लाख लोगों को फिजी, मॉरिशस, सीलोन, ट्रिनिडाड, गुयाना, मलेशिया, युगांडा, केन्या और दक्षिण अफ्रीका के 19 उपनिवेशों में ले जा चुका था। इनमें से भी हजारों समुद्री यात्रा के दौरान तबीयत खराब होने से मौत के मुंह में चले गए। भारत के अलावा चीन और एशिया प्रशांत इलाके से भी लोगों को गिरमिटिया मजदूर के तौर पर ले जाया जाता रहा। इसके लिए अपने देशों में इन लोगों के साथ, उनके परिवारों के साथ 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट किया जाता था, जिसे गिरमिटिया कहा गया। मेहनताने के तौर पर तनख्वाह, जमीन का एक छोटा टुकड़ा देने का वादा होता था और यह भी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उन्हें वापस उनके देश ले आया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा बहुत ही कम हुआ। गिरमिटिया मजदूरों के तौर पर ले जाए गए लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें अपने अधिकारों का कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए अधिकतर लोग जहां ले जाए गए वहीं रह गए, मजबूरी में वहीं के होकर रह गए। वो जिस बेहाली में रहे उसके खिलाफ धीरे धीरे आवाज उठी, आंदोलन हुए और 1917 में ब्रिटिश सरकार को गिरमिटिया जो प्रथा थी इसको बंद करना पड़ा। इस बीच जो गिरमिटिया मजदूर जहां गया वहां से लौटा नहीं। बहुत कम हैं जो लौटे होंगे। आज नए दौर में उन देशों में उनके वंशज एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये प्रवास की कहानी है। प्रवास की कुछ ऐसी कहानियां जो दर्द से भरी हैं। प्रवास के कई सुखद पहलू भी हैं, लेकिन हम आज बता रहे हैं आपको प्रवास के ऐसे पहलू जो एक तरह से दर्द का सबब बनकर रह गए।